में भी मिलेगा, जो तुम दान धर्म पुण्य करोगे वो तुम्हें लोक में भी मिलेगा और परलोक में भी मिलेगा। नहीं कुछ जाने वाला नहीं है। सोना चांदी यही गड़ा रह जाएगा, जमीन जायदाद यही रखी रह जाएगी, मकान दुकान जमीन सब यही रखी रह जाएगी। प्यारे तुम्हारे कुछ साथ जाएगा तो तुम्हारा पुण्य धर्म जाएगा और कुछ साथ में जाने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में जितना कर सको कर लो, जितनी हिम्मत हो सामर्थ्यवान हो उतना जीवन में करो, इसमें कोई संदेह नहीं। इस सनातन धर्म है, लेकिन सनातन पर कुठाराघात हुआ। सतयुग में हेणाद छिड़नाकत सबने अत्याचार अनाचार किया। देखो विश्व में परमात्मा कहीं नहीं आया। कभी सुना कि अमेरिका में भगवान का प्रकट हुआ? नहीं हुआ। इराक, ईरान, अफ्रीका, रूस 250 देश हैं। विश्व में 250 देश हैं, लेकिन किसी भी देश में परमात्मा का अवतार नहीं हुआ, परमात्मा का प्रकट नहीं हुआ। लेकिन नोट करो, किसी देश में, विश्व के किसी देश में परमात्मा का प्रकट नहीं हुआ, लेकिन इस भारत की वसुंधरा पर परमात्मा को 24 बार प्रकट हुआ। 24 बार आया। वो वामन के रूप में आया, वो राम के रूप में आया, वो कृष्ण के रूप में आया, वो परशुराम के रूप में आया, वो कपिल भगवान के रूप में आया, वो ऋषभदेव के रूप में आया, वो मत्स्य के रूप में आया, वो कच्छप के रूप में आया, वो बौद्ध के रूप में आया। अनेक रूपों में 24 बार परमात्मा इस धरती पर जन्मा, प्रकट हुआ, जन्म भी लेता है, प्रकट भी होता। क्यों? जिस समय अश्वत्थामा ने परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उस समय वो चीख पड़ी, उठा बचाओ। तो वो परमात्मा उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया। देखो गर्भ में गया परमात्मा। आज परीक्षित को बचाने के लिए परमात्मा गर्भ में प्रवेश कर गया और ब्रह्मास्त्र से परमात्मा ने बचाया, परीक्षित को बचाया। क्योंकि ये पांडवों का अंश है, इसके जाने से पांडवों का अंश का विनाश हो जाएगा। इसलिए परमात्मा ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित को बचाया, ब्रह्मास्त्र से बचाया और रक्षा की और दर्शन दिया। और जब परीक्षित बाहर आए तो देखा वो परमात्मा कहां चला गया। हर जीव को गर्भ में जब जीव होता है, चीखता चिल्लाता है, तब परमात्मा उसे दर्शन देता है, सांस देता है। 9 महीने एक गर्भ की कोठी में पड़ा रहता है, यातना ही तो भोगता है, मलमूत्र के ढांचे में पड़ा रहता है, भगवान से विनती करता है, उल्टा टंगा रहता है, प्रभु तुम जितनी श्वासाएं दोगे, हर श्वास में मैं आपका नाम रटूंगा, नाम रटूंगा। और जब बाहर निकलता है, कहां कहां की आवाज देता है, मेरा वो परमात्मा कहां चला गया, भगवान कहां चला गया। इसलिए भगवान जन्म भी लेता है, प्रकट भी होता है। आज सतयुग में हिरण्याकश्यप को समाप्त करने के लिए परमात्मा ने नरसिंह 12 का रूप धारण किया। 12 माने शुगर होता है। वो परमात्मा कहता है सनातन की रक्षा करने के लिए मुझे 12 भी बनना पड़े तो बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन सनातन को मिटने नहीं दूंगा। सनातन की रक्षा करना। सनातन सत्य धर्म है। सनातन कब से चला है? जब से सूर्य, जब से सूर्य है तब से सनातन, जब से चंद्रमा है तब से सनातन, जब से पृथ्वी है तब से सनातन, जब से अग्निदेव है तब से सनातन, जब से पवन है तब से सनातन धर्म है, जब से जल देवता है तब से सनातन धर्म है, जब से दुनिया में सिंधु है तब से सनातन धर्म है। इसलिए सनातन कभी मिट नहीं सकता।
सनातन सत्य धर्म है। सत्य धर्म की रक्षा करने के लिए परमात्मा नरसिंह बन गया, परमात्मा वाराह बन गया और रक्षा की सनातन की। और जब त्रेता काल आया और रावण और कुंभकर्ण कैसे दुराचारी, अत्याचारी, अनाचारी, पापाचारी, विद्याचारी आए, जिन्हों विश्व को लूटा और सोने की लंका बना ली। भला लूट लूट के दुनिया को लूट लूट करके पूरा राज्य सोने का बना दिया, जिसका पूरा राज्य पूरा सोने ही सोना था। क्या कुछ लेकर गया? था भरा सोना सरासर लंक की दीवार में, और एक रत्ती ना मिला रावण को मरती बार। एक रत्ती सोना लेकर नहीं गया। बोलो, त्रेता काल में रावण और कुंभकर्ण जैसे दुराचारी अत्याचारी ने अत्याचार किया, तब परमात्मा राम और लक्ष्मण को कराया। राम लक्ष्मण के रूप में आया और सनातन की रक्षा की, सनातन को बचाया। द्वापर काल आया, कंस शिशुपाल, कंस शिशुपाल, जरासंध कैसे, दुर्योधन कैसे भाइयों का हिस्सा खाने वाले जब पैदा हुए, तो सनातन की रक्षा करने के लिए वो कृष्ण और बलराम के रूप में आया। और कंस और शिशुपाल, जरासंध और दुर्योधन कैसे दुराचारियों को समाप्त किया, सनातन की रक्षा की, सनातन का झंडा फहराया। आप कहोगे केवल सतयुग में आता है, त्रेता में आता है, द्वापर में आता है? नहीं, इस कलयुग में भी आता है। इस कलयुग में भी आता है। मुगलों ने अत्याचार अनाचार किया तो वो राणा और शिवाजी बन करके आया। बोलो, जब मुगलों ने अत्याचार अनाचार किया तो वो राणा और शिवाजी बन करके आया, और जब अंग्रेजों ने अत्याचार किया तो वो रानी लक्ष्मीबाई, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे बन करके आया, तो देश को स्वतंत्र किया। प्यारे, किसी न किसी रूप में वो परमात्मा हमारे आपके बीच में आता है, वो सनातन की रक्षा करता है, भारतीय संस्कृति को बचाता है। इसलिए जो मैं कहा करता हूं, जो सनातन नहीं मिटा हिरण्यकश्यप के अत्याचार से, जो सनातन में नहीं मिटा उस रावण की ललकार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा? आज के अखबार से। सनातन सत्य धर्म है, कभी मिट नहीं सकता। वो सनातन कहते किसको है, ये भी समझ लो। जो स्वयं कमाता और स्वयं खाता है उसे कर्म कहते हैं। नौकरी कर रहा है, मास्टरी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, स्वयं कमा रहा है, स्वयं खा रहा है। जो स्वयं कमाता और स्वयं खाता है उसे कर्म कहते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो लूट कर खाते हैं। रात्रि में खड़े हो गए, चाकू दिखाया और लूट लिया, उससे क्या कहोगे? वो कर्म है? वो कर्म नहीं है, वो विकर्म है। जो स्वयं कमाता और स्वयं खाता उसे कर्म कहते हैं, और जो दूसरों को लूट कर खाता है उसे विकर्म कहते हैं। लेकिन जो स्वयं कमाता है, जो स्वयं कमाता है और दूसरों को खिलाता है, उसे सनातन धर्म कहते हैं, उसे सनातन धर्म कहते हैं। जो स्वयं कमा रहा है वो 4 भाइयों को खिला रहा है, 4 परिवार के लोगों का पालन पोषण कर रहा है, 4 बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, और गरीबों का भी ध्यान दे रहा है। उसके पास पैसा ज्यादा है इसलिए और लोगों को भी दे रहा है। वो सनातन धर्म है। तो स्वयं तो कमाता है और दूसरों को खिलाता है। यही सनातन की व्यवस्था है, यही सनातन धर्म है। इसलिए बाबा कहते हैं, जब जब हो ये धर्म की हानि, बड़े असुर अधम अवमानी,
तब तब क्रोधर विविध शरीरा, हरे कृपा निध सज्जन पीरा। भगवान आते हैं जब लोगों पर संकट पड़ता है, सज्जनों पर संकट पड़ता है, साधु पुरुषों पर संकट पड़ता है, तब परमात्मा अवतार लेता है उनकी रक्षा के लिए। सो केवल भगतन हित लागी, परमात्मा का अवतार केवल भक्तों के लिए होता है, केवल प्रेमियों के लिए होता है। इसलिए तो कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले ही जो जान निहारा। प्यारे राम को केवल प्रेम प्यारा है, तुम प्रेम दे दो राम को, उसमें कोई पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन तुमने प्रेम लड़के में दे दिया, पत्नियों में दे दिया, बच्चों में दे दिया, परिवार में दे दिया। जो परिवार वाले उस प्रेम की कोई कीमत नहीं करते, कोई कीमत नहीं करते। आप कहोगे कैसे नहीं करते, मेरे बच्चा मेरा बड़ा ध्यान करते। कल ही कह के देखो, बेटों से कहो ये सोना चांदी मकान दुकान जमीन जायदाद सब मंदिर को लिख रहे हैं, और बेटा कहेगा हमें क्या दे रहे हो, तुम्हें प्रेम दे रहे हैं, मान जाएगा? बेटा कहेगा इस प्रेम को ले जाकर के मंदिर में दे दो, और जमीन जायदाद सोना चांदी हमको दे दो। देखो संसार सोना चांदी मकान दुकान चाहता है, संसार प्रेम नहीं चाहता। और मैं गारंटी देता हूं जितना प्रेम तुम बेटे से करते हो, उतना ही प्रेम तुम भगवान से करने लगो तो तुम्हें भगवान मिल जाएगा, भगवान मिल जाएगा। करके तो देखो। बेटा जब रात्रि हो, पानी बरस रहा हो और बेटा ना आए तो पिता को नींद नहीं आती, बाहर जाता, अंदर जाता, कहता अभी तक बेटा नहीं आया है, बेटा नहीं आया, नींद नहीं आ रही है। ये है प्रेम। और कोई तुम्हारा दामाद आ जाए और प्रैक्टिकल कर, और दामाद से कहो हमने तुमको प्रेम दिया, प्रसन्न हो जाए। वो कहेगा कभी नहीं आऊंगा। और 500 का नोट निकाल के दो, 500 का नोट निकाल के दोगे तो कहेगा दादा थोड़ी भी तबीयत खराब हो तो सूचना कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। किसके बल पर? नोट के बल पर। संसार क्या चाहता है? संसार तुम्हारा पैसा चाहता है, संसार तुम्हारा सोना चांदी जमीन चाहता है। और भगवान क्या चाहता है? भगवान केवल तुम्हारा प्रेम चाहता है। भगवान तुम्हारा सोना चांदी नहीं चाहता, भगवान तुम्हारा जमीन जायदाद नहीं चाहता, मकान दुकान नहीं चाहता। भगवान तो केवल प्रेम चाहता है, प्रेम। मीरा ने प्रेम दिया, भगवान मिल गया। नरसिंह ने प्रेम दिया, भगवान मिल गया। नामदेव ने प्रेम दिया, भगवान मिल गया। तुकाराम ने प्रेम दिया, भगवान मिल गया। चेतन महाप्रभु ने प्रेम दिया, भगवान मिल गया। गोस्वामी तुलसीदास ने प्रेम दिया, भगवान मिल गया। कर्माबाई ने प्रेम दिया, भगवान मिल गया। सूरदास ने प्रेम दिया, भगवान मिल गया। बोलो कितने लोगों ने प्रेम दिया और भगवान मिल गया। इसलिए भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो केवल प्रेम। राम है केवल प्रेम प्यारा। केवल शब्द लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास ने केवल लिखा है कि भगवान को केवल प्रेम प्यारा, वो हृदय का प्रेम प्यारा है। परमात्मा का थर्मामीटर हृदय में लगता है, डॉक्टर का थर्मामीटर मुख में लगता है और नाप लेता है कितना बुखार है, लेकिन उस परमात्मा का थर्मामीटर हृदय में लगता है और वो नाप लेता है कि तुम्हारा प्रेम कितना है, कितना। वो भी प्रेम की परीक्षा लेता है, वो भी प्रेम की परीक्षा लेता है। और जब समझ लेता है कि इसका प्रेम अनन्य प्रेम है, ये मेरे बिना जिएगा नहीं, तब परमात्मा प्राप्त हो जाता है। एक शिष्य गुरु के पास गया और गुरुजी से कहा मुझे भगवान कब मिलेगा, बता दूंगा। वो गुरुदेव उसे गंगा स्नान करने के लिए ले गए।
और जब उसने गंगा में डुबकी लगाई तो गुरुदेव ने ऊपर से दबा दिया। वो सटपटाया कि अब तो मर जाऊंगा, और बाहर निकला। कहा गुरुदेव क्या मुझे मार रहे थे, मेरी जान ले रहे थे, आप थोड़े न छोड़ दे तो मैं मर जाता। कहा बेटा तेरी बात का जवाब दे रहा था, तूने कहा था भगवान कब मिलेगा, तो मैंने कोई समझा दिया। जब तुम भगवान के लिए इतना सटपटाने लगेगा कि भगवान नहीं मिलेगा तो प्राण निकल जाएगा, उसी क्षण तुझे भगवान मिल जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास के पास एक व्यक्ति गया और उसने कहा बाबा तुमको भगवान मिल गया। गोस्वामी जी ने कहा हाँ मिल गया। तो बाबा हमें कब मिलेगा? जब तुम्हें भगवान मिल गया तो हमें कब मिलेगा? गोस्वामी जी ने कहा तुम्हें आज ही मिल जाएगा। बिगिनी जन्म अनेक की सुधरे अब हूँ आज, हो राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज। गोस्वामी जी ने कहा आज भी मिल जाएगा, अब भी मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? गोस्वामी जी ने कहा एक उपाय है कर ले, अगर तू सफल हो गया तो मिल जाएगा। कहा क्या उपाय है? कहा मंजिल पर चढ़ जाना, नीचे बर्छी गाड़ देना और मंजिल से बर्छी पर कूद पड़ना, भगवान मिल जाएगा। वो गया और उसने बर्छी गाड़ी तो मंजिल पर चढ़ गया और कूदने लगा तो मन में आया कि कूदूंगा तो मर जाऊं, बर्छी छिदेगी क्या बचूंगा, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती। बार बार कोशिश करता लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती, बार बार झुक रहा है, उधर जा रहा है। एक व्यक्ति घोड़े पर सवार निकला, उसने कहा क्या ड्रामा कर रहे हो? कहा गोस्वामी तुलसीदास ने कहा इस बर्छी पर कूद जाओ तो मैं भगवान मिल जाएगा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। उसने कहा गोस्वामी तुलसीदास ने कहा बोले हाँ, तो जिसे भगवान मिल गया है, जिसे भगवान मिल गया है ऐसा संत गोस्वामी कभी झूठ नहीं बोल सकता। अगर गोस्वामी ने कहा है तो पूर्ण विश्वास मुझे भगवान मिलेगा। और वो एक क्षण के लिए गया और तिमंजल से उसने बिना सोचे समझे कूदा। भगवान समझ गए कि ये मेरे प्रेम के कारण मर जाएगा, इसलिए बर्छी के ऊपर ही भगवान ने हाथ बढ़ाया और उसे अपनी गोदी में ले लिया। गोदी में क्यों? थर्मामीटर उसका सीधा हृदय में लगता है, हृदय में लगता है। इसलिए प्यारे परमात्मा मिल जाता है, इसमें कोई वो नहीं है, केवल प्रेम। देखो नामदेव की आयु 5 वर्ष की थी। ये तो भारतीय सनातन धर्म वो धर्म है जहां 5 वर्ष के बालक को भगवान मिला, ध्रुव को भगवान मिला, प्रहलाद को भगवान मिला। बोलो 5 वर्ष का बालक जो कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानता, कुछ संसार का बात नहीं जानता, उसे भी भगवान मिल जाता है। नामदेव की आयु 5 वर्ष की थी। नाना ने कहा पूजा पाठ कर लेना, भगवान को बढ़िया स्नान कराना, विठ्ठल को बता